पिछले लेक्चर में हमने देखा था डब्ल्यू बीम का एलएसएम मेथड से एनालिसिस देखा था। ठीक है, एनालिसिस में क्या देखा था, सेक्शन को क्लासिफाई कैसे करते हैं कि अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होगा, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होगा कि बैलेंस सेक्शन होगा। फोर्स वगैरह को देख लिया था कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल फोर्स कितना आता है। दोनों को अलग अलग करके मैंने एक बार टोटल कंप्रेसिव फोर्स यानी टोटल कंप्रेसिव फोर्स ऊपर लगा फोर्स, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला जो कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स, टोटल टेंसाइल फोर्स को कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है और फिर उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तक देख लिया था। ठीक है, तो उसको आज हम क्विक रिवीजन करके इस पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, जिससे और क्लियरेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। तो देख लेते हैं एक क्वेश्चन करके यहाँ पर। अच्छा, फर्स्टली स्टेप लिख लेते हैं कि स्टेप एनालिसिस कैसे करते हैं। ठीक है, कि कौन से स्टेप फर्स्टली फॉलो करते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड बीम में। ठीक है, यानी दोहरे परवलित कंक्रीट के धर्म की क्या है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और कैसे सेक्शन को क्लासीफाई यानी कैसे किया जाता है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली यहाँ पर ले लेते हैं स्टेप एनालिसिस। ठीक है, स्टेप एनालिसिस ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड यानी परवलित बीम मीन्स धरन बाई एलएसएम लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना, सेक्शन को डिफाइन करना, कैसे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो स्टेप एनालिसिस ऑफ डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड बीम। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं देख लेते हैं। स्टेप फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, कैलकुलेट करेंगे हमको यहाँ पर क्या गिवन रहता है, ये चीज़ देख लेते हैं। फर्स्ट क्या होता है गिवन रहता है हमको, यहाँ पर गिवन रहता है क्रॉस सेक्शन दिया रहेगा, क्रॉस सेक्शन बीम का यानी बी और डी गिवन रहेगा। ठीक है, और इफेक्टिव कवर दिया रहेगा, कौन सा टॉप पर कितना कवर रहेगा। ठीक है, डी डैश रहेगा, तथा बॉटम पर भी कवर दिया रहेगा इसी। ठीक है, इफेक्टिव कवर दिया रहेगा टॉप पर और बॉटम में। और क्या दिया रहेगा, ग्रेड दिया रहेगा, स्टील और कंक्रीट का ग्रेड दिया रहेगा। ऐसी दिया रहेगा यानी स्टील एंड कंक्रीट का ग्रेड दिया रहेगा। ठीक है, स्टील कंक्रीट का ग्रेड भी दिया रहेगा, एरिया ऑफ स्टील भी दिया रहेगा। ठीक है, एरिया ऑफ स्टील दिया रहेगा। कंप्रेशन साइड में कंप्रेशन में कितना स्टील डाला गया है और टेंशन में। ठीक है, यानी AST कंप्रेशन वाला स्टील और AST टेंशन वाला एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, ये गिवन रहेगा। तो अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट स्टेप में देखेंगे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ या क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी XU लिमिटिंग को क्या करेंगे, कैलकुलेट यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट स्टेप में लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को कैलकुलेट करेंगे। XU लिमिटिंग क्या होता है, XU लिमिटिंग को कैलकुलेट करने के लिए, तो XU लिमिटिंग को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक है 700/1100 प्लस 0.87 FY इंटू डी। ठीक है, पहला मेथड तो ये है, यहाँ से XU लिमिटिंग को कैलकुलेट कर लेंगे, या XU लिमिटिंग इक्वल टू लिखेंगे K इंटू डी। के किस चीज़ पर डिपेंड करता है, यानी K की वैल्यू यही तो है, यही 700/1100 प्लस 0.87 FY, यानी FY की वैल्यू कैलकुलेट चेंज करते रहें तो K की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, यानी K की वैल्यू क्या है 700/1100
1100 प्लस 0.87 FY, ये है के की वैल्यू, ठीक है। अगर के की वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो क्या होगा, नहीं ग्रेड, अगर स्टील का ग्रेड यानी FY चेंज करते रहेंगे तो क्या होगा, के की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक्स लिमिटिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं FE ग्रेड FE 250 के लिए लिखेंगे 0.53D। किसकी वैल्यू है ये, एक्स लिमिटिंग की वैल्यू है, ठीक है। अगर FE 415 का ग्रेड का यूज़ कर रहे हैं, FE 415 ग्रेड का यूज़ कर रहे हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.48D। अगर हम बोलें कि FE 500 ग्रेड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर स्टील का FE 500 ग्रेड यूज़ कर रहे हैं स्टील का, तो कितनी वैल्यू होगी 0.46D, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट हो गया ये। सेकेंड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। सेकेंड स्टेप में यानी सेकेंड स्टेप में क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी एक्स यू की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। एक्स यू की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताया था कि कंप्रेसिव फोर्स, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक्स यू की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बताया था टोटल कंप्रेसिव फोर्स, ये देखो टोटल कंप्रेसिव फोर्स तथा टोटल टेंसाइल फोर्स को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, किसके लिए, एक्स यू लिमिटिंग को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए एक्स यू की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कंप्रेसिव फोर्स तथा टेंसाइल फोर्स को क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू क्या थी, टोटल कंप्रेसिव फोर्स की वैल्यू थी 0.36 FC के BXU प्लस ASC FSC माइनस 0.446 FC के इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स क्या था, 0.87 FYAST, ठीक है, 0.87 FYAST, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेप। यहाँ पर एक्स सबकी वैल्यू पता रहेगी, ठीक है, FCK की पता है, बी की विड्थ भी पता है, ठीक है। यहाँ पर देखो विड्थ भी पता है, ASC यानी कंप्रेशन जोन में कितना एरिया डाला गया है, कितना स्टील डाला गया है, ठीक है, ASC। और FSC को कैलकुलेट करने के लिए बताया था D' पर डिपेंड करता है, ठीक है, D' पर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ FCK भी पता है हमको, कंक्रीट का ग्रेड दिया है तो वही वैल्यू हो जाएगी। FY क्या होगा, स्टील के ग्रेड पे डिपेंड करता है, AST एरिया पे स्टील यानी टेंशन जोन में कितना स्टील डाला गया है उसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या ध्यान देना है, हमको ध्यान रखना है FSC की वैल्यू, ठीक है। अगर हमारा FSC की वैल्यू यानी कि FSC की वैल्यू डिपेंड करती है D' पर, यानी ये है FSC की वैल्यू डिपेंड करती है, यानी स्ट्रेस इन कंप्रेशन जोन ड्यू टू स्टील की वजह से, जो कंप्रेशन जोन में स्टील को डाला गया है उसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ठीक है। कंप्रेशन जोन में स्टील जो डाला गया है उसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होता है वही होता है FSC, यानी स्ट्रेस ड्यू टू कंप्रेशन जोन स्टील, ठीक है, कंप्रेसिव स्टील, स्ट्रेस ड्यू टू कंप्रेसिव स्टील, ठीक है, ये होता है। तो D' का अनुपात को देखते हैं, अगर इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू अगर इसकी वैल्यू लाई कर रही 0.05 से लेकर 0.20 तक, ठीक है। तो इसमें FE 250 ग्रेड है तो 217 वैल्यू होगी सबके लिए, यानी 0.05 से लेके 0.2 तक अगर D' की वैल्यू है, का अनुपात का वैल्यू है, तो सब में उसकी वैल्यू होगी 217। FE 415 के लिए होता है 350 के करीब बताया था, FE 500 के लिए बताया था कि 400 के आसपास वैल्यू होती है, ठीक है। यानी FE 500 के लिए अगर 0.05 है D' की वैल्यू तो 424 होगी, 412 है, 395, 370, ठीक है, यानी अप्रॉक्स वैल्यू जो है 400 के करीब है, ठीक है। FSC की वैल्यू थोड़ा ध्यान रखनी है। तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, XU वैल्यू हो जाएगी ये
0 पॉइंट कैलकुलेट किया था, ये देखो 0.87 FY माइनस ASC 0.87 FY इंटू AST माइनस ASC इंटू FSC माइनस 0.446 FCK, ठीक है, अपान ये हो जाएगा 0.36 FCK इंटू B। ये हो जाएगा डेप्थ ऑफ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये हो गया डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। अब यहाँ पर चेक पार सेक्शन करेंगे, यानी सेक्शन को चेक करेंगे अंडर रीइंफोर्स्ड है कि ओवर रीइंफोर्स्ड है कि बैलेंस सेक्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, यानी फर्स्ट स्टेप सेकंड में देख लिया लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात कर लिया, और ये क्या है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे स्टेप थर्ड स्टेप में चेक फॉर सेक्शन, यानी सेक्शन को पता करने के लिए चेक फॉर सेक्शन। चेक फॉर सेक्शन के लिए बताया था कंपेयर करना है एक्सयू तथा एक्सयू लिमिटिंग को, ठीक है, कंपेयर यानी तुलना कर दो एक्सयू तथा एक्सयू लिमिटिंग की, एक्सयू तथा एक्सयू लिमिटिंग की तुलना करने पर, या कंपेयर एक्सयू एंड एक्सयू लिमिटिंग। इसमें 3 कंडीशंस होते हैं। अगर एक्स यू इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग हो गया तो हो जाएगा बैलेंस सेक्शन, बैलेंस रीइंफोर्स्ड सेक्शन, बैलेंस रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तथा जब एक्स यू ग्रेटर देन एक्स यू लिमिटिंग हो जाएगा तो ये हो जाएगा ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। थर्ड होगा एक्स यू जब लेस देन हो जाएगा एक्स यू लिमिटिंग तो क्या हो जाएगा अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। तो एक्स यू लिमिटिंग जब बैलेंस सेक्शन है तो कोई भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए कोई भी वैल्यू ले लें, यानी एक्स यू या एक्स यू लिमिटिंग, ठीक है। सेकंड में है, इसमें है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, एक्स यू जब एक्स यू ग्रेटर है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल से ज़्यादा है, तो इसमें कौन सी वैल्यू लेंगे, कम वाली ही वैल्यू को अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू को कंसीडर करेंगे, इसके लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जब एक्स यू लेस देन एक्स यू लिमिटिंग होगा, यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस छोटा होगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से, तो क्या होगा ओवर अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। इसमें कौन सी वैल्यू को अडॉप्ट करेंगे, लेस वाली, कम वाली, दोनों में से जो कम वैल्यू होगी कौन सी, एक्स यू की वैल्यू को कंसीडर करेंगे, इसलिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर अभी तक हमने चेक फॉर सेक्शन इन सेक्शन को चेक कर लिया। नेक्स्ट स्टेप होगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस स्टेप, नेक्स्ट स्टेप होगा यानी फोर्थ स्टेप होगा चेक फॉर सेक्शन, नहीं सॉरी, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स क्या होता है, फोर्स इंटू लीवर आर्म, फोर्स इंटू लीवर आर्म, ठीक है। तो अगर हम कंप्रेशन साइड में देखें तो उसमें स्टील भी, कंप्रेसिव स्टील डाला गया है तथा कंक्रीट की वजह से देखेंगे, दोनों की वजह से देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन जोन, देखेंगे जो कंक्रीट की वजह से 0.36 FCK B इंटू एक्स यू इंटू लीवर आर्म है D माइनस 0.42 एक्स यू लिमिटिंग या एक्स यू, ठीक है।
ये हो गया कंक्रीट की वजह से, कंप्रेशन साइड में जो कंक्रीट है उसकी वजह से, तथा उसमें स्टील भी कंप्रेशन साइड में डाला गया है ना, तो उसकी वजह से देख लेते हैं। तो क्या होगा उसकी वजह से, होगी वैल्यू ASC FSC माइनस 0.446 FCK इंटू लीवर आर्म कितना होगा D माइनस D डैश, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया कंपैरिजन साइड में। अगर टेंशन साइड में देखें, अगर टेंशन साइड में कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्टली देख लेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन टेंशन साइड। .87 FY AST1 इंटू लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU, ठीक है, प्लस 0.87 FY AST2 D माइनस D डैश। ठीक है, तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये डबली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम है, डबली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम हैविंग क्रॉस सेक्शन 240 mm इंटू 480 mm, ठीक है। डायमेंशन क्रॉस सेक्शन दिया है, तथा टेंसाइल रीजन में, टेंसाइल जोन में क्या है, 2 बार दिया है, 10 mm डायमीटर का डाला गया है, तथा तनन क्षेत्र में यानी टेंसाइल रीजन में 3 बार डाला गया है 20 mm डायमीटर का, तथा कवर दिया है, कवर अगर प्रभावी कवर डाल दिया है ये नहीं होता है टेंशन जोन में कि कंप्रेशन जोन में, तो दोनों जगह पर कंप्रेशन डबली रीइंफोर्स्ड बीम में दोनों कवर यानी टेंसाइल जोन में कवर और कंप्रेसिव जोन में कवर कितना मानेंगे 40 mm दिया गया है, ठीक है। तथा तो क्या करना है, धरन की प्रतिरोध बंकन आघूर्ण ज्ञात करना है। फिर से देख लेते हैं, डबली रीइंफोर्स्ड बीम दिया है जिसका क्रॉस सेक्शन दिया है 240 mm डायमीटर इंटू 240 mm इंटू 480 mm डायमेंशन दिया है। कंप्रेशन रीजन में दिया है 2 बार दिया है 10 mm डायमीटर का था, टेंशन रीजन में दिया है 4 बार 20 mm डायमीटर का। इफेक्टिव कवर दिया गया है, इसमें इफेक्टिव कवर दिया गया है 40 mm का, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। फर्स्टली हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करते हैं, हम गिवन जो चीज़ें दी गई है उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या गिवन दैट दिया गया है। तो लिखेंगे गिवन दैट इसमें दिया है बिट्स दिया है 240 mm, डेप्थ दिया है यानी टोटल डेप्थ दिया है कैपिटल D। इसमें इफेक्टिव नहीं दिया है यानी डायरेक्टली दे दिया है टोटल कितना 480 mm दिया है। तो क्या करेंगे, हमको कवर प्रोवाइड ही कराया गया है, कवर दिया गया है, जो कवर दिया गया है D डैश और EC यानी इफेक्टिव कवर, और जो ऊपर का टॉप का कवर दिया गया है, दोनों कितनी वैल्यू दी है 40 mm दी है। तो स्मॉल d इफेक्टिव डेप्थ को ज्ञात कर लेंगे, प्रभावी गहराई को ज्ञात कर लेंगे, स्मॉल d को कितना 480 में से कितना घटा देंगे 40 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 440 mm, 440 इफेक्टिव डेप्थ हो गया, ठीक है। अब क्या ज्ञात करेंगे, एरिया ऑफ स्टील दिया है किसमें कंप्रेशन रीजन में 2 बार दिया है 10 mm डायमीटर का, तो यानी ASP दिया गया है 2 बार 10 mm डायमीटर का, ठीक है, 10 mm डायमीटर का। AST दिया गया है एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन रीजन, कितना दिया गया है 4 बार दिया है, यानी 4 बार दिया गया है 20 mm डायमीटर का, तो 4 बार 20 mm डायमीटर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्टील को AST को कैलकुलेट कर लेते हैं। AST हो जाएगा 2 बार 10 mm डायमीटर का, यानी कि π/4 10 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा AST की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में आ जाएगी 158 mm स्क्वायर, 158 mm स्क्वायर AST हो गया। AST कितना आएगा, AST को कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 4 बार दिया है 20 mm डायमीटर का, यानी π/4 20 का स्क्वायर। तो कैलकुलेट करने के बाद में आ जाएगा AST की वैल्यू, ये AST है, ठीक है, ये AST है एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन रीजन, कितना हो जाएगा 1256 mm स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ठीक है। ग्रेड भी दिया है, यहाँ पर ग्रेड दिया गया है
M20 एंड FE 415 यूज जो करना है, यूज ग्रेड FE 415 एंड M20, ठीक है। कंक्रीट का ग्रेड दिया गया है, कंक्रीट और स्टील का। तो यानी FCK की वैल्यू भी दी गई है, ये M20 है तो यानी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। FY क्या हो जाएगा, FY की वैल्यू हो जाएगी, ये गिवन है FE 415 यानी 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में देख लेते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, एक्स लिमिटिंग यानी डेप्थ ऑफ या लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी एक्स यू लिमिटिंग। एक्स यू लिमिटिंग हमको फार्मूला पता है, के इंटू टी होता है। इसमें ग्रेड कौन सा यूज़ हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को अडॉप्ट कर लेंगे। के की वैल्यूज़ ग्रेड्स पर डिपेंड होती है। अगर FE इसको बार बार क्वेश्चन करते समय लिखते रहेंगे, ठीक है, कि जिससे कि याद रहे। ठीक है, FE 250 अगर यूज़ कर रहे हैं तो के की वैल्यू हो जाएगी, के की वैल्यू होगी 0.53। अगर FE 415 यूज़ कर रहे हैं तो के की वैल्यू होगी 0.48। अगर FE 500 यूज़ कर रहे हैं तो के की वैल्यू होगी 0.46। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी ग्रेड यूज़ कर रहे हैं, FE 415, तो इसलिए एक्स लिमिटिंग की वैल्यू आ जाएगी 0.48D, 0.48D। वैल्यू पुट कर देते हैं स्मॉल डी की वैल्यू यानी इफेक्टिव डेप्थ की, तो 0.48 इंटू 440 mm यानी एक्स लिमिटिंग की वैल्यू आ जाएगी 210 mm। ठीक है, यानी एक्स लिमिटिंग आ जाएगी 210 mm, सॉरी 211 mm। ठीक है, 211 mm। सेकेंड चीज़ क्या बताया था, स्टेप सेकेंड में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टेप सेकेंड में हम कैलकुलेट कर लेते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, क्या करते हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी एक्स यू को, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी एक्स यू की वैल्यू। ठीक है, एक्स यू की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स को क्या कर देते हैं, इक्वल करा देते हैं। कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स को कराते हैं इक्वल, यानी FC और FT, कंप्रेसिव फोर्स तथा टेंसाइल फोर्स को करा देते हैं इक्वल। कंप्रेसिव फोर्स में क्या होता है, वैल्यू 0.36 FCK B इंटू XU प्लस ASC FSC माइनस 0.446 FCK इक्वल टू 0.87 FYAST। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स यू को इधर ही रहने देते हैं और उधर प्लस में है, उधर माइनस में चला जाएगा, यानी 0.87 FYAST, इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ASC इंटू FSC माइनस 0.446 FCK अपान 0.36 FCK इंटू B। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं और XC की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 0.87 FY की वैल्यू 415 है इंटू AST की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करा है। AST की वैल्यू कैलकुलेट की है 1256। ठीक है, 1256 माइनस ASC की वैल्यू अभी कैलकुलेट करी है 158 mm स्क्वायर। ठीक है, FSC की वैल्यू बताया था, FSC की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए D डैश अपान D से देखते हैं। ठीक है, उसके बाद में टेबल में
देख लेते हैं कि कितनी वैल्यूज़ आएगी। ठीक है, तो एक बार इसकी दोबारा टेबल बना के देख लेते हैं। ठीक है, एक बार इसकी वैल्यू दोबारा टेबल में बना के देखते हैं कि कैसे करी जाती है कैलकुलेट एफएससी की वैल्यू। ठीक है, यानी कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू स्टील। ठीक है, कंप्रेसिव रीजन में स्टील की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो कितनी होगी उसकी वैल्यू। यानी कैलकुलेट करने के लिए एफएससी की वैल्यू या डी डैश अपॉन डी के आधार पर एफएससी की वैल्यू यानी स्ट्रेस इन कंप्रेशन रीजन ड्यू टू स्टील की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टील की ग्रेड, हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में डी डैश अपान डी का अनुपात, डी डैश अपान डी का अनुपात डी डैश अपान डी का अनुपात अगर 0.05 आ रहा है तो कितनी वैल्यू होगी। उसके बाद में 0.1 आ रहा है तो कितनी वैल्यूज होगी। 0.15 आ रहा है तो कितनी होगी। 0.20 आ रहा है तो कितनी वैल्यू होगी। ग्रेड यहाँ पर देख लेते हैं, नहीं स्टील के ग्रेड को। अगर Fe 250 है तो सबकी वैल्यू होगी 217। ठीक है, 217 217। Fe 415 अगर ग्रेड यूज़ कर रहे हैं तो ऑन द रेशियो ऑफ डी डैश अपॉन डी, इस पर डिपेंड कर रहा है। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये होगी 355। कब, जब डी डैश अपॉन डी की वैल्यू 0.05 होगी। अगर 0.10 है तो कितनी वैल्यू होगी 353, 353। पहले 355 था, 353 हो गया जब 0.1, और फिर 0.15 जब आ रही है डी डैश अपॉन डी की वैल्यू तो 342 हो जाएगा। ठीक है, 342। जब डी डैश अपॉन डी की वैल्यू 0.2 आएगी तो कितनी हो जाएगी 300 या 329, 329। ठीक है, जब ग्रेड हम यूज़ करेंगे Fe 500, स्टील का ग्रेड जब यूज़ कर रहे हैं Fe 500 का। ठीक है, तो वैल्यूज हो जाएगी 424, 424, 412, 395, 395, 370। ठीक है, ये है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू एफएससी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, डी डैश अपान डी को कैलकुलेट करेंगे। तो साइड में डी डैश अपान डी की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। डी डैश अपान डी की वैल्यू हो जाएगी, डी डैश की वैल्यू गिवन है हमें 40 अपान डी डैश की वैल्यू है 440। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखेंगे तो अप्रॉक्स आ जाएगा 1/411 यानी 0.09, यानी अप्रॉक्स आ रहा है 0.10 के, है ना। डी डैश अपान डी की वैल्यू आ रही है 0.10। ठीक है, ये आ रही है। तो इसके आधार पर देखेंगे तो Fe 415 में यानी 353 कितनी वैल्यूज आ रही है एफएससी की 353। तो यहाँ पर पुट करेंगे 353 माइनस 0.446 एफ सी के अपान 0.36। एफ सी के की वैल्यू कितनी है 20 है, इंटू बी की वैल्यू है 240। तो एक्स लिमिटिंग को कैलकुलेट करना, सॉरी एक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को। सबकी वैल्यूज को पुट कर दिया यहाँ पर 20 कर, ठीक है, एफ सी के जगह पर 20 पुट कर। ठीक है, अब इन पूरी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद में कैलसी में तो यहाँ पर वैल्यू जो आ जाएगी एक्स लिमिटिंग की वैल्यू 261.64 mm आ जाएगा। ठीक है, यानी एक्चुअल वास्तविक उदासीन एक्सिस से दूरी होगी एक्स लिमिटिंग की। एक्स लिमिटिंग की है 211 mm और एक्सिव है की वैल्यू एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 261 mm। यानी कि अब क्या करेंगे, चेक फॉर सेक्शन को चेक करेंगे कि अंडर रीइंफोर्स्ड है ओवर रीइंफोर्स्ड की सेक्शन कैसा है। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए देखेंगे स्टेप थर्ड चेक फॉर सेक्शन।
चेक फॉर सेक्शन, इसमें देखेंगे एक्स यू और एक्स यू लिमिटिंग को कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक्स यू लिमिटिंग जो आई थी वैल्यू 211 mm, यानी एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू, तो इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। 0.36, एफ सी के की वैल्यू है 20, इंटू बी की वैल्यू है 240, ठीक है, 240 इंटू एक्स यू लिमिटिंग इंटू एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू है 211 mm, ठीक है, इंटू लीवर आर्म डी यानी डी की वैल्यू की है 440 mm माइनस 0.42 एक्स यू लिमिटिंग की वैल्यू है 211, ठीक है। तो ये हो गया ड्यू टू कंक्रीट। फिर स्टील की वजह से कंप्रेशन जोन में जो स्टील डाला है उसी की देख रहे हैं, ठीक है, उसका एरिया इंटू फोर्स इंटू लीवर आर्म। तो उसकी वैल्यू देख लेते हैं। ए एच सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में हमको मिली है 158, ठीक है, 158 माइनस एफ एस सी की वैल्यू देखा है कितनी थी, 353, ठीक है, 353 माइनस 0.446 एफ सी के की वैल्यू 20 इंटू लीवर आर्म, अच्छा लीवर आर्म यहाँ पर छोड़ दिया था, डी माइनस डी डैश होगा, ठीक है, डी माइनस डी डैश 20 इंटू लीवर आर्म डी डैश, डी कितनी है, डी की वैल्यू है 440 माइनस डी डैश है 40 mm, ठीक है। यहाँ इसको कैलकुलेट करने के बाद में देख लेते हैं कितनी वैल्यूज आ रही हैं। तो ये आ जाएगा वैल्यू 124557 182.4 प्लस, तो ये इधर की वैल्यू आ जाएगी जो स्टील की वजह से 21745856, ठीक है। ऐड कर लेते हैं सबकी दोनों वैल्यूज़ को। फिर ऐड करने के बाद में 4 ऐड करने के बाद में वैल्यूज आ रही है 146303038.4, यानी ये न्यूटन mm में है, ठीक है, न्यूटन mm में है, किलो न्यूटन मीटर में चेंज कर देते हैं तो 2 4 6 146.303 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है, ठीक है, टोटल वैल्यूज। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना गया, 146.303 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। कैलकुलेट क्या करना था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। फिर से देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन पूछा गया था जो ये डबली रीइंफोर्स्ड बीम था जिसका डायमेंशन वगैरह दिया था, जो गिवन चीज़ें थी उनको नोट डाउन कर लिया था। एसी और एसटी कंप्रेसिव में जोन में स्टील का एरिया और टेंशन जोन में स्टील का एरिया कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप फॉलो करा था हमने। फर्स्ट स्टेप में एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात कर लिया, नहीं सॉरी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ज्ञात कर लिया, लिमिटिंग डेप्थ, ठीक है, या क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को कैलकुलेट कर लिया। किस पर, ग्रेड पे डिपेंड करता है, एक्चुअल लिमिटिंग, तो उसको कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद में क्या किया, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को कैलकुलेट कर लिया। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को कैलकुलेट करने के बाद में हमने क्या किया, चेक फॉर सेक्शन को चेक कर लिया कि कैसा सेक्शन होगा, अंडर रीइंफोर्स्ड होगा, ओवर रीइंफोर्स्ड होगा। यहाँ पर देखा कि ओवर रीइंफोर्स्ड यानी ब्रिटल फेलियर हो रहा है, यानी ब्रिटल फेलियर हो रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअल लिमिटिंग की वैल्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अप्लाइड है मोमेंट जो वैल्यूज आ रही है किसकी, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की, उसको ज़्यादा है किससे, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ जो लिमिटिंग है या क्रिटिकल है डेप्थ, उससे ज़्यादा वैल्यू आ रही थी, इसलिए ये ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन था। और उसके बाद में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू होता क्या है, फोर्स इनटू लीवर आर्म होता है, फोर्स। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला सेक्शन है ये कंक्रीट की वजह से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को बेयर देख रहा है। यहाँ पर है जो सेकंड पोर्शन जो ऐड किए हैं, ये इसमें
केवल स्टील को देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कंक्रीट, केवल कंक्रीट को देख रहे हैं यहाँ पर स्टील पोर्शन को, कहाँ पर, कंप्रेशन रीजन में, ठीक है, क्योंकि कंप्रेसिव मोमेंट रेशियो को कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो वैल्यूज़ को पुट कर दे रहे हैं, क्योंकि सभी वैल्यूज़ को हमें वैल्यूज़ की वैल्यू पता है, सभी की यानी वैल्यूज़ पता है हमें। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू पता है, सबकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। फाइनली कैलकुलेट करने के बाद में कैल्सी में पुट करने के बाद में सब फाइनली वैल्यूज़ जो आ रही है 146 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद में एक या दो प्रॉब्लम्स करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद में डिज़ाइन ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन देखेंगे। यानी अभी तक मैंने क्या देखा है, एनालिसिस करा है। एनालिसिस में क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को देखते हैं कि यानी कितना लोड बियर कर पाएगा, कितना मोमेंट को रजिस्ट पा रहा है स्ट्रक्चर उसकी। और डिज़ाइन करना, डिज़ाइन में क्या करते हैं, एरिया ऑफ स्टील बताते हैं या क्रॉस सेक्शन बताते हैं कि कितना लोड को बियर करने के लिए कितना डेप्थ का या कितने विड्थ का क्रॉस सेक्शन होना चाहिए बीम का, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया है, ठीक है, यानी एनालिसिस करा है। थैंक यू।